हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के धमाकेदार प्रश्नों का यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे अपने तैयारियों को जांचना चाहते हैं तो यहाँ पे केवल आपको 20 में से 15 सही करके दिखाना है, ठीक है। अगर आपका 20 में से 15 सही हो जाता है तो आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। और प्यारे बच्चों, इस यहाँ पे क्लास में हम लोग इस टेस्ट में हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ ले जाएंगे। इसलिए इस ऑनलाइन टेस्ट को जो है प्यारे बच्चों शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको टेस्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक देते हुए जाना है और लास्ट में आपको टेस्ट देने के बाद आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि ये 20% में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था, ठीक है। यानी कि आप 20 में से 15 सही कर पाए कि नहीं कर पाए, इसका आंसर जो है ना आपको यस या नो में बताना, या फिर आपको ये भी बताना है कि 20 में से आप कितना कर पाए, जैसे कि 17 हो गया, 18 हो गया, या फिर 20 में 20 पाए। तो आपको जो है ना इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन टेस्ट को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही मस्त प्रश्न है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये सभी में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं तो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं प्रश्न, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों, ये फॉर्मिक अम्ल किस में पाए जाते हैं तो चींटी के डंक हो गया, मधुमक्खी के डंक, इसमें क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। और लैक्टिक अम्ल किस में पाए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। और टार्ट्रिक अम्ल जो है ना प्यारे बच्चों किस में पाए जाते हैं, अंगूर हो गया, इमली हो गया, ठीक है। ये सभी को आपको याद रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि चुंबकीय क्षेत्र का वो मान, यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल में होता है, यानी कि ध्रुवों पर होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र का जो माप होता है ना किससे किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र का मापन किससे किया जाता है तो टेस्ला से किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है प्यारे बच्चों दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से आपको पहचानना है कि इनमें से कौन जो है ना प्राथमिक रंग के उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा लाल हो गया, नीला हो गया और हरा, ये तीनों कलर क्या है प्यारे बच्चों, प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक रंग के उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2026 होगा। ये सभी प्रश्न जो है ना 2026 के लिए हम लेके आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को जो है ना अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको जवाब देते हुए जाना, और इनके साथ साथ जो है ना आपको एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है ना। क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल होते हैं, नीला होते हैं, हरा होते हैं। और प्यारे बच्चों, जो द्वितीय रंग होते हैं यानी कि जो सेकेंडरी कलर होते हैं ना, ये किससे बनते हैं तो प्राथमिक रंगों को मिला करके क्या बनता है प्यारे बच्चों, द्वितीय रंगों को मिला करके क्या बनता है, यहाँ पे प्राथमिक रंगों को मिला करके सेकेंडरी कलर बनते हैं यानी कि प्राइमरी कलर बनते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। नाइट्रोजन गैस डालने से क्या होता है प्यारे बच्चों, चिप्स का पैकेट में जो मटेरियल रहता है ना कुरकुरा रहता है, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल खराब नहीं रहता है, ठीक है, सिमसा नहीं जाता है बल्कि कुरकुरा रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं।
और प्यारे बच्चों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे तो आपको क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि आपके एग्जाम के लिए भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो है ना आपको लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि ये 20% में से आप कितने परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा प्रश्न ये करा है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो दृष्टि परास कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग F1 और F2 के द्वारा दिखाते हैं। तो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए रात के समय जब आप लोग तारों को देखते हैं तो तारे की वास्तविक स्थिति को नहीं देखते बल्कि बदलती हुई स्थिति या फिर आभासी स्थिति को देखते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वायुमंडल होते हैं ना प्यारे बच्चों, वायुमंडल में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वायुमंडल से और यहाँ पे पृथ्वी के बीच जो होते हैं ना बहुत सारा लेयर होते हैं और यही सभी लेयर का अपूर्णांक जो होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होता है ना इसका अपूर्णांक सबसे कम होते हैं और सबसे निचली अपूर्णांक परत का अपूर्णांक क्या होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। और ये अपूर्णांक जो होते हैं ना प्यारे बच्चों हर सेकंड प्रतिक्षण बदलते रहता है और यही बदलती हुई अपूर्णांक के कारण जो है ना हमें रात के समय तारा जो होते हैं प्यारे बच्चों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। इसे आपको पता होना चाहिए। तो किसके कारण से, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्यारे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण का जो उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों कैसा बनता है, तो आपको पता होना चाहिए वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, ठीक है। और प्यारे बच्चों हमारे आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जिससे विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक पदार्थ करते हैं। और जिससे मतलब कुछ ही मात्रा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जिससे बिल्कुल भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कुचालक कहते हैं या फिर विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और ये विद्युत रोधी पदार्थ क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि रबर हो गया, रबर किसके उदाहरण है, विद्युत रोधी पदार्थ के उदाहरण, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं प्रश्न। और प्यारे बच्चों चालक पदार्थ में क्या हो सकते हैं, जो कॉपर होते हैं ना प्यारे बच्चों, कॉपर ये क्या होते हैं, चालक होते हैं। लोहा हो गया प्यारे बच्चों, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या करा है कि लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब भी हम लोग लंबाई बढ़ाएंगे तो चालक तार का जो रेजिस्टेंस होगा ना प्यारे बच्चों क्या होगा, हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले जाते हैं कि चालक तार की मोटाई बढ़ाने पर क्या होगा, ठीक है। तो चालक तार की जब मोटाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा प्यारे बच्चों, घटेगा, ठीक है। लेकिन लंबाई बढ़ाएंगे चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे टेस्ट को जो ना आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि पेज स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो पेज स्केल होते हैं ना, 0 से 14 तक संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, अंकित होती है। बीच में 7 होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 14 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेज स्केल होते हैं। तो पेज स्केल में जो 14 आएगा ना प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं कि मतलब विलेन क्या होगा प्यारे बच्चों, अधिक अम्लीयता यानी कि अधिक क्षारीयता मतलब प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों जिस भी विलेन की पीएच का मान 7 होता है ना, तो विलेन क्या होता है कि उदासीन प्रकृति का होता है। और जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 से कम होता है ना, तो वो क्या होता है,
अम्लीय प्रकृति का होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे 1 ग्राम सोना ले लेते हैं ना, तो 1 ग्राम सोना से हम लोग लगभग कितना किलोमीटर तार खींच सकते हैं, तो लगभग यहाँ पे 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोना जो होते हैं ना प्यारे बच्चों ये सबसे तन्यता धातु होते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों ये सोना का जो प्रतीक होता है ना, रासायनिक प्रतीक क्या होता है, इसको हम लोग AU के द्वारा दिखाते हैं, साथ में इसी भी आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों तेज प्रकाश में पुतली का जो आकार होता है ना वो कैसा होता है, छोटा हो जाता है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यही कम प्रकाश में जो पुतली का आकार होता है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोकर के जो है ना क्या हो जाता है, वो धनावेशित या फिर ऋणावेशित हो जाता है। तो वो जो है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि ऋणावेशित हो जाते हैं, यानी कि इसका बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कोई पदार्थ, मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कौन आयन बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके जो है ना यार प्यारे बच्चों कोई भी पदार्थ मतलब कौन सा आयन बनता है, तो ऋणावेशित होता है, ठीक है ना। सॉरी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न ये करा है कि इलेक्ट्रोड खो करके यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, खो रहा है ना, दूसरे को दे रहा है ना, तो कोई पदार्थ क्या हो जाता है, तो धनावेशित हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्राप्त करके कोई पदार्थ क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो रहा था, यहाँ पे आपको जो है ना इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, वोल्ट कहते हैं। और ये वोल्ट जो होते हैं ना प्यारे बच्चों किस किस का ऐसे मात्रक होते हैं, तो विद्युत विभव हो गया, विभवांतर हो गया, ये सभी का किसका ऐसे मात्रक है प्यारे बच्चों, मतलब वोल्ट इसका मात्रक है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों बल का जो ऐसे मात्रक है ना होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं, इसको हम लोग कैपिटल ए के द्वारा दिखाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसे मात्रक होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, टेस्ला होते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1 HP कितने के बराबर होते हैं। तो जो 1 HP होते हैं ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हॉर्स पावर कहते हैं या फिर अश्व शक्ति कहते हैं। तो ये जो होते हैं ना प्यारे बच्चों कितने के बराबर होते हैं, तो 746 वाट के बराबर होते हैं। और प्यारे बच्चों ये HP यानी कि जो हॉर्स पावर होते हैं ना, ये विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक होते हैं, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पे मोटा होता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये जो अवतल लेंस होते हैं ना प्यारे बच्चों, अवतल लेंस क्या होते हैं, बीच में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पतला होते हैं। और यहाँ पे किनारे पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे किनारे पे क्या होता है, मोटा होते हैं, ठीक है। तो बीच में पतला और किनारे पे मोटा कौन सा लेंस होते हैं, तो ये अवतल लेंस होते हैं, ठीक है। ये कौन सा लेंस है प्यारे बच्चों, अवतल लेंस है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और लास्ट में आपको बताना है कि 20% में से आप कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर दे पाए, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो वो व्यक्ति अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करता है, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी अंगक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषी जो अंगक हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए जा सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो हरित लवक में होते हैं। और हरित लवक का जो कलर होते हैं ना प्यारे बच्चों, कौन सा कलर का होता है, ये हरा कलर का होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, लोहे में जंग लगता है। और ऑक्सीजन के साथ जो है ना प्यारे बच्चों हवा में क्या होना चाहिए, आर्द्र वायु होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि हवा क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, नमी होना चाहिए हवा में, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, जो जंग होते हैं ना, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं प्यारे बच्चों, Fe2O3 होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों ब्लड जो होते हैं ना किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन के कारण ये जो है ना लाल दिखाई देता है। और प्यारे बच्चों ये हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, लाल कलर का होता है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों जो रक्त होते हैं ना इसका पीएच मान कितना होते हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या पहले बोलिएगा 7.4 होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो ना क्लास 10 के साइंस का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट ले चुके हैं और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, तो अगर आप भी ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना तो काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में यही 20 प्रश्न में से रहेगा। और प्यारे बच्चों आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, ईमानदारी से बताना प्यारे बच्चों कि ये 20 परसेंट में से आपको पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था, यानी कि आप कितना परसेंट सही कर पाए। यहाँ पे 20 में से 16 कर पाए या फिर 10 कर पाए या फिर 13 कर पाए या फिर 15 कर पाए, कितना कर पाए, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेशली हम जो है ना आपके लिए टेस्ट लेके आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए, प्यारा सा कमेंट कीजिए कि ये 20 में से कितना कर पाए सही। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। उससे पहले जितने भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को प्यारो आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।